जय सिया राम, हरिओम। ये जो साथ में वीडियो चल रहा है ये एक हिंदू लड़के का है और इसके साथ दो बेगम हैं जो दोनों मुसलमान हैं और ये यूट्यूब पे है, बहुत ही वायरल हो गया है। और इसके जो दोनों बीवियां हैं ये हिंदू खुद है, दोनों बीवियां मुसलमान हैं, सना और फिजा नाम है। बहुत इसके कमेंट्स में जो पंप हो रहे हैं कि अरे भैया तुम तो हिंदू है, सनातनी है, दो मुसलमान बीवियों को लेके आया, अरे यार तो मर्द है। इस पर बात करने के लिए आया हूँ, ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ, अपना जो एंगल है वो बताने के लिए आया हूँ। आप सबको सुनना चाहिए और अकॉर्डिंगली रिएक्ट भी करना चाहिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल का पार्ट बनिए, चैनल को मजबूत कीजिए। अगर सक्षम है तो ज़रूर मजबूती दीजिए। यूट्यूब वो चलता रहता है, गूगल और फ़ोन पे है, डिस्क्रिप्शन में भी है। अब मुद्दे पे आते हैं। ये है तरुण गुप्ता या रोहन गुप्ता, क्या नाम है, दो इसकी बीवियां हैं और ये कहते हैं कंपेनियन की बहुत अच्छी है और दोनों बीवियां इसके साथ खुश हैं। इस पे आएंगे। इससे पहले जरा मैं ये बता दूं कि अतुल सुभाष को मृत्यु दंड मिला। किसने दिया? पत्नी ने दिया। मृत्यु दंड मैं क्यों कह रहा हूँ? इसीलिए कि अपराध जो होता है उसका मृत्यु दंड मिलता है ना। तो वो अपराधी था, इसने विवाह किया और पत्नी की बात नहीं मान करके इसने जो अपराध किया उसकी सज़ा इसको दी। और सज़ा दी, सज़ा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कानून ने उसको माना। लॉ इज लाइक दैट कि अतुल सुभाष ने कहते एक जगह देखो खुद का मर्डर किया है। खुद का मर्डर नहीं किया भाई, उसने सुसाइड भी शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे लोग, मर्डर किया उसने खुद का। भैया इसकी क्या ज़रूरत थी? तो पत्नी के कारण, एक पत्नी के कारण अतुल सुभाष को मृत्यु दंड मिला और पुनीत को भी मृत्यु दंड मिला। उसकी भी तो एक ही पत्नी थी और वो क्या थी अब मैं कहना नहीं चाहता, वो कैसे प्रेग्नेंट हुई थी और कितने पैसे मांगे थे। और दोनों ही स्थितियों में जो कानून है पत्नियों के साथ ही है और ऐसा दिखा है तो मृत्यु दंड है एक पत्नी को लेकर के, क्योंकि उसने जो कानूनन जो मजबूत था, अतुल सुभाष जो पुरुष था, कमाऊ था, मोस्ट प्रोडक्टिव सिटीजन्स ऑफ द नेशन था, टैक्सेज पे करता था, उसने ये नहीं सोचा कि उसका विवाह कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, पत्नी कैसे होनी चाहिए, सामाजिक दायित्व क्या होता है। वो धर्म की जो अथॉरिटी है उसे अलग जा कर के जो मॉडर्निटी है, जो नैरेटिव है, डॉक्टर है तो डॉक्टर से शादी करेंगे, इंजीनियर है तो इंजीनियर चाहिए, कोई बिजनेस कंपनी चाहिए, उसने शादी कर ली और दोनों को मिला मृत्यु दंड। ठीक। तीसरी घटना लेता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। बिहार की एक स्त्री थी, अब वीडियो वायरल हो गया यूट्यूब पे कि एक स्त्री के दो पति। ये कैसे हुआ भाई? मैं गया अंदर देखने के लिए तो सच्ची कहानी है, मैंने उस वीडियो भी बनाया है। एक गांव की स्त्री है, उसका विवाह हुआ और पति गया बाहर कमाने, 12 सालों तक नहीं आया। तो 12 सालों तक जिसका पति नहीं आएगा तो उसके बारे में उल्टा पुल्टा तुम पति खाओ हो, दिस हो दैट हो सुनना पड़ा। तो उसकी जो सास थी उसने निर्णय लिया अपने छोटे बेटे की शादी इससे करा दी। ऐसा होता है, कई बार होता है, कई तरीके से हुआ है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 साल के बाद वो माँ बनी तो फिर 13वें साल के बाद वो बड़ा बेटा आ गया। बड़ा बेटा आ गया तो देखा कि इसकी पत्नी की तो शादी हो चुकी है। उसकी माँ ने कहा हाँ मैंने इसकी विवाह कर दिया, तू 12 साल तो आया नहीं, कोई खोज नहीं ली, खबर नहीं ली, मरा का जिंदा ना, मैंने तो कर दी, अब तेरी शादी कहीं और कर देंगे, अगर होगी तो ढूंढेंगे। लेकिन बड़े भाई ने, छोटे भाई ने और वो स्त्री ने, वो भी प्रेम तो करती ही थी, तीनों ने मिलकर निर्णय लिया हम साथ रहेंगे और उसके 2 पति हो गए। अब इसमें सामाजिक व्यवस्था कैसी है वो देखिए आप, कानून कहीं नहीं है, हिंदू हैं सारे, हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है, धर्म पे हैं, अपने धर्म के अथॉरिटी पे, और मां ने अपनी भूमिका निभाई एंड दे आर लिविंग हैप्पीली। अब आते हैं इस तरुण पे। ये तरुण गुप्ता जो है
उसने 5 साल तक रिलेशनशिप में था पहली बीवी से, सना नाम है शायद। तो उस पहली बीवी से जब ये रिलेशनशिप में था, कहीं कोई कंप्यूटर क्लास करता था, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, सारे मुसलमान ही थे, एक अकेला हिंदू लड़का था और शायद 2 लड़कियां हिंदू थी, तब बता रहा था। प्रेम हो गया जैसे भी हुआ, लेकिन इसने वहाँ मर्दांग नहीं दिखाई थी। कोई इसका ईगो हर्ट किया था किसी जावेद नाम के लड़के ने, तो ये 50 लड़कों को लेके गया और क्लासरूम में उसका कॉलर पकड़ा, खींचा, उसकी ठोकाई करी और फिर लोगों ने उसे कंप्रोमाइज करवाया था। कर लेती हो वो सालसा कर लेती हो। मैंने तो इन्होंने कहा कि क्या होता है ये, हमने बताया कि जैसे हाथ पकड़ के करते हैं वो, तो इन्होंने बोला हाँ कर लेते हैं हम। तो मैंने इनका हाथ पकड़ा और इनको घुमाया, इनके साथ में डांस करा। यहाँ से हो गया बवाल शुरू कि कैसे एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के साथ में डांस कर लिया, उसका हाथ पकड़ करके। यहाँ से हो गया बवाल और बहुत बड़ा बवाल हुआ। न्यू ईयर के बाद में 18 जनवरी को फाइनली मैं वहाँ पे था, कंप्यूटर की क्लास खत्म हुई, मैं उठ करके जा रहा था। मैंने जो टीचर थे वहाँ पे, क्या नाम था टीचर का? उनका नाम था आफ्ताब नाम था उनका, आफ्ताब आलम नाम था उनका। हाँ, आफ्ताब आलम। टीचर को मैंने विश करा गुड डे सर, और ये बोल करके मैं जा रहा था। तो उन्होंने मतलब कि जो मैंने गुड डे बोला हुआ था, तो उन्होंने उसी का कहा था गुड डे ऐसे करके, मतलब कि कुछ उल्टा उन्होंने बोला और मुझे सुनाई पड़ गया। ऐसे टॉन्ट मतलब मारा था, टॉन्ट मारा उन्होंने, मुझे सुनाई पड़ गया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वहां से चला गया। अगले दिन पहली क्लास उर्दू की होती थी, तो वहां पे मैं अपने करीब 40-50 दोस्तों के साथ में घुस आया वहां पे कोचिंग में। उस टाइम पे हम थे नहीं वहां पे, ये अगले दिन आई नहीं आ गया था तो घर पे ही थे, ये अपने घर पे थी। मैं करीब अपने 40-50 दोस्तों के साथ में वहां पे गया। टीचर शबाना जो थी वो अंदर पढ़ा रही थी। मैंने शहाब की कॉलर पकड़ी, ऐसे क्लास के टीचर पढ़ा रही हैं, मैं सीधे अंदर घुसता चला गया। तो और सारे जितने दोस्त थे, मैं 2 दोस्त मेरे साथ ऊपर आए थे, बाकी सारे दोस्त नीचे खड़े थे, क्योंकि जो क्लासेस लगती थी फर्स्ट फ्लोर पे लगती थी। तो वहां पे मेरे साथ में 2-3 दोस्त जो थे वो ऊपर गए, मैं सीधे क्लास के अंदर घुसा। मैंने शहाब की कॉलर पकड़ी और उसको खींचते हुए, मेरे ख्याल से तीसरी बेंच पे बैठा हुआ था। वहां से हाँ, क्लास में करीब मेरे ख्याल से 20-25 लोग ही बैठे हुए थे, 20-25 लोग बैठे हुए थे। सबके सामने और ज्यादातर लड़कियां थी, 2 लड़के बैठे हुए थे, शाह पीछे बैठा हुआ था और बाकी सब लड़कियां। तो मैंने उसकी कॉलर पकड़ी वहां पे शाह की, और उसको जैसे ही मैंने खींच करके नीचे लेकर के जा रहा था फर्स्ट फ्लोर पे, उसको खींच के लेके जाने लगा, वो वहां पे गिर गया। और वहीं पे मैं उसे, वो गिरा हुआ है, मैं उसकी कॉलर पकड़ के खींचते हुए लेकर के जा रहा हूँ। और सामने जो मैम थी वो एकदम से, उन्होंने केवल हम 2-3 लोगों को ही देखा हुआ था, तो उन्होंने देखते ही बोला कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी है, अभी हम लोग ये कर देंगे, हम लोग अभी पुलिस को बुला लेंगे, यार तुम लोग ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो वहाँ पे जो मेरे साथ में लोग बहुत लोग थे और जिनको मैं लेकर के गया था, वो थोड़े पावरफुल भी लोग थे। वो हमारे एक, चलिए छोड़ते हैं। तो वहाँ पे मतलब कि सारे लोग जो थे वो तगड़े लोग थे, सबका अच्छा बैकअप था, अच्छा बैकग्राउंड था। तो वहाँ पे जैसे ही टीचर ने बोला, उन्होंने कहा कि शांति से खड़ी रहे यहाँ पे, अगर बीच में बोली तो तुझे भी यहीं पे मारने लगेंगे। और टीचर ये सुन करके एकदम शॉक्ड हो गई। फिर वो मतलब कि नीचे टीचर्स को बुलाने गई, तो देखा उन्होंने इतनी सारी भीड़ खड़ी हुई है नीचे, इतने सारे लोग मारने के लिए आए हुए हैं, और वो जाकर के मतलब कि नीचे जाकर एक क्लास में रोने लगी। तो वहाँ पे तो टीचर्स जो थे उस टाइम पे, काफी सारे टीचर्स जो थे वो हम लोग को कहने लगे क्या हुआ है। तो हमने कहा कि ये देखिए क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो गाइस जब टीचर्स वहाँ पे आए तो उन्होंने जो है कंप्रोमाइज करा दी एक तरीके से। मैं क्या कहता हूँ, वहाँ जो ये तरुण गुप्ता है उसने बहादुरी दिखाई, पुरुषत्व दिखाया। जब आप शेर होते हैं तो भीड़ को टैकल नहीं कर सकते, भीड़ को भीड़ ही टैकल कर सकती है। आपके पास कितने लोग हैं, आपके साथ कितने लोग खड़े होते हैं, ये बहुत जरूरी है दिखाना। ये छोटा सा एग्जाम्पल था कि भीड़ जब है तो उसको भीड़ ही टैकल कर सकती है, भले ही आप शेर क्यों ना हो। खैर, अब जब इसने पहली शादी कर ली, दिखते हुई होंगी ना, माँ बाप ने भी एक्सेप्ट कर लिया और फिर 1 साल के अंदर उसे दूसरी शादी भी कर ली। जब ये दूसरी शादी कर ली, वो भी मुसलमान लड़की से दूसरी शादी करी, मुसलमान लड़की से करी, तो पहली बीबी ने इसे थप्पड़ ही मारे थे, ऐसा बोला उसने।
ये जब आप इनसे पहली शादी आपकी हुई और जब आप बताए आके इनको कि मैं दूसरी लड़की से भी प्यार कर बैठा और वो भी तुम्हारे ही समुदाय की है, तो इनको प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, मैंने शादी होने के बाद बताया था, शादी हो गई थी तब मैंने बताया था। मतलब इनके लिए आपने पहले ही सारे ऑप्शन बंद कर दिए थे कि ये कुछ बोले ना? नहीं, ऐसा मुझे खुद एक दिन पहले तक नहीं पता था कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा खुद नहीं पता था। आपको पहले से पता था कि ये बंदा शादीशुदा है? इनसे आप पूछ लीजिए। मतलब आपको तो कुछ बताया होगा ना, प्रपोजल है, प्यार है, तो कुछ तो बताए होंगे अपने बारे में, क्योंकि सडनली शादी का मतलब इतना बड़ा डिसीजन है तो कोई ऐसे ही तो नहीं लेता, कुछ तो जानती होंगी इनके बारे में। आप इन्हीं से पूछ लीजिए। तो फिर रिएक्शन क्या था? मतलब मैंने लव मैरिज किया, एक लड़की जब किसी से प्यार करती है तो मैं भी उसको सब कुछ मानती है, और सामने अगर वो किसी और बंदी के साथ आ जाए तो मतलब सोच नहीं सकता कि क्या बीतेगा। आपका क्या फीलिंग्स था उस समय? जब तरुण ने बताया था फर्स्ट टाइम कि ऐसा हो गया शादी, तो बहुत ज़्यादा इन पे खून खौला था, एकदम जान लेने का मन कर रहा था इनकी। कैसे हैंडल? थप्पड़ भी मार दिया था हमने। थप्पड़ भी मारा था? हाँ, बहुत, मतलब कि प्यार, 5 साल की शादी थी हम लोग की, प्यार था तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगी ही। भैया, एक शादी करने वाले को तो मृत्यु दंड मिल जाता है, अतुल सुभाष को मिल गया। एक शादी करने वाले को मृत्यु दंड मिल जाता है, पुनीत खुराना को मिल गया। ऐसे सैकड़ों हैं, 1,22,000 जो पुरुष हैं पत्नियों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। 1/3 स्त्रियां भी हैं, 22-25 हज़ार स्त्रियां भी हैं। अब ये तरुण की दोनों बीवियां साथ रह रही हैं, अच्छे से रह रही हैं, और दोनों ने साथ निभाने की ठान ली, तीनों ने। और वो रात दिन सुबह शाम यूट्यूब पे अपने वीडियो डालते रहते हैं। इनके पेरेंट्स ने भी इन लोगों को अपना लिया है, अब पेरेंटल लेवल से भी अपना लिया है। लेकिन मैं कहता हूँ, ये तरुण गुप्ता जो कभी पुरुष था, सही मायनों में हिंदू था, सनातनी था, अब ये नपुंसक हो गया है, अब ये झूठा हो गया है, मक्कार हो गया है, धर्म से च्युत हो गया है। न इस्लाम का है, न हिंदुज़म का है, न कानून का है, न संविधान का है। अगर इसकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ खराबी होती है, गड़बड़ियाँ होती हैं, इसका साथ कौन देगा? सुनिए, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, लेकिन एनालिसिस कर रहा हूँ। इसका साथ कानून नहीं देगा, इसके लोग नहीं देंगे, इसके दोस्त नहीं देंगे। वो दोस्त जो इसके साथ 50-50 मिल के चले गए थे इंस्टीट्यूट में इसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, वो कोई कहीं साथ नहीं देगा, क्योंकि इसने तो जिंदगी को अयासी मान ली। 2-2 बीवियां क्यों लाया? ये होगा क्या? मैं बता रहा हूं, इस मुसलमान ही है ना दोनों बीवियां, उसकी फैमिली वाले मुसलमान ही है ना। जब पहली बीवी को इतराज ना हो तो दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, चौथी बीवी तक तो ला सकते हैं ना इस्लाम में। तो ठीक है, इसकी बीवी जो दूसरी बीवी है उसका बाप ने सोच लिया होगा, एक सौतन है, एक बरी है, उसको इतराज नहीं है तो दोनों सुखी रह लेगी, उसका धर्म है, उसका मजहब ऐसा है। बाद में जब कोई पंगे होंगे तो ये 1000 टुकड़ों में नहीं कटेगा, मृत्यु दंड से भी भयानक स्थिति इसकी होने वाली है। और क्यों ना हो भाई, तो फिर इसके पास पैसेज क्या होगा? पैसेज होगा इस्लाम। यह मुसलमान बनेगा, अपनी दोनों बीवियों के साथ, जो बच्चे हैं दोनों के, एक बड़ी, दोनों के एक बच्चे हैं, अब आ गया एक और हो जाएंगे, 2 और हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। ऐसे भी 2 बीवियों वाले यूट्यूबर्स हैं, कुछ और बहुत फेमस हैं, उधर मैं नहीं जा रहा। अभी तरुण गुप्ता की बात कर रहा हूँ, और उन सब से कह रहा हूँ जिन्होंने इसको बहादुर घोषित किया है, इसके लिए तारीफ़ें लिख रहे हैं, कह रहे भैया तू तो अल्टीमेट है, तू तो किसी और दुनिया का है, कमाल है यार, जो कोई नहीं कर सका तुमने कर लिया। नहीं, उसने गलत किया है, उसने जो भी किया है अनैतिक किया है। वो जो पुरुष था वो अब नपुंसक हो गया। बच्चा पैदा करने से कोई मर्द नहीं होता। न वो अपने धर्म पे रहा, न कानून पे रहा, न हिंदू रहा, न मुसलमान रहा। वो इंसान भी किस हद, मतलब दूसरी बीवी कर लेने से ही वो इतना गलत हो गया, ऐसा तो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि उसके पास परिस्थितियाँ क्या थी दूसरी बीवी लाने का, वो कमज़ोर कितना था, वो पुरुष कहाँ से होगा वो। अब पैसेज वही है, जब मुसलमान बनेगा तो 2 बीवियाँ रख सकता है। लो, ये जो आज पंप कर रहे हो, आने वाले दिनों में देख लेना कि जो मुसलमान स्त्रियाँ हैं उसको ले गई वापस अपने मजहब में।
वो जो अब बजरंग बली आ रहे हैं, वो जो भगवान की मूर्तियां हैं, अब जो दिवाली मनाई जा रही है, अब जो रक्षाबंधन मनाए जा रहे हैं, वो जो रंगोली कर रही है वो लोग, ये जो देख रहे हो रोज़ रोज़ नए नए वीडियो डाल रहे हैं और एक रोज़गार का जो माध्यम है उनके लिए, ये सब अंदर घुस जाएगा जब कभी भी कोई गड़बड़ियाँ होंगी, कोई लड़ाई होगी, अपराध होगा दोनों के बीच में, तीनों के बीच में, कुछ ऐसी बात हो जाएगी जो हमने कभी सोचा भी नहीं हो, तो कोई इसका साथ देने वाला नहीं है। मृत्यु दंड एक मोस्ट प्रोटेक्टिव सिटीजन ऑफ द नेशन अतुल सुभाष और प्रवीण खुराना, पुनीत खुराना जैसे तक को मिलता है, तो ये तो सामाजिक अपराधी है। ये मैं कहने के लिए आया हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ रहिए, साथ दीजिए, सही का साथ दीजिए, सही रिएक्शन दीजिए, अपने कमेंट जरूर भेजिए। जय सिया राम, हरिओम।